सुशील मोदी की वापसी हो गई और ये भी नीतीश की वजह से हुआ। और इस बात को विपक्ष भी जानती है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से जान रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारी बात को पूरी बिहार की जनता समझे ना समझे, नेता प्रतिपक्ष समझ गए हैं। जिस भाजपा ने गृह मंत्रालय तक छीनने की बात कर दी थी, जिस भाजपा ने चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात की थी। चिराग पासवान हैं और रहेंगे। और वो भाजपा चुप हो गई है। वो भाजपा अब चिराग पासवान को ही झटका दे रही है। तो बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिनों बाद जब फिर सदन चले, हालांकि सदन तो अब चलना लाइन लग रहा है, लेकिन जब चले तो फिर तेजस्वी यादव नीतीश से भी यही सवाल पूछे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा, जो खबरों की चीड़-फाड़ करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष जो है आमने सामने है। तर्कों के बाण चल रहे हैं, तथ्यों के बाण चल रहे हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है अपने तर्कों से, तथ्यों से और फैक्ट से। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीजेपी के कमजोर नस को दबा दिया है और वो कौन सा कमजोर नस है और किसको दबा दिया है, हम बात करेंगे इस खास शो में। सर, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने, हालांकि भाजपा ने ही वो जेडीयू के भी कमजोर नस को पकड़ लिया, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी का वो कौन सा कमजोर नस है जिसको कि तेजस्वी ने दबा दिया है, उस कमजोर नस को पकड़ लिया है। ये जो शुरू हुआ है सिलसिला सत्ता पक्ष विपक्ष से एक साथ बैठ के बातचीत करने का, बजट जो पास हुआ है, इन सारी चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र थी मेरी। मुझे पता था कि इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा और हो भी रहा है। समीकरण जो चुनाव में जाने से पहले, क्योंकि चुनाव दो ढाई महीने पहले हुआ था, और जो निष्कर्ष निकला था वो विपक्ष के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं था। देखिए, एक होता है कि आप अच्छा खेल रहे हों, अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हों, कैच आउट हो गए, मानते हैं कि चलो ठीक है आउट हो गए, बोल्ड हो गए। एक रन आउट होने का जो एक होता है ना कि बस इतने से के लिए रह गए, वही विपक्ष को महसूस हो रहा है। और उस मानसिक अवस्था को पीछे रख पाना, फिर उस विपक्ष, इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ हम विपक्ष हैं, हमें विपक्ष का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, खास तौर पे उन परिस्थितियों में जिसमें तेजस्वी यादव बार बार विपक्ष के नेता होते हुए भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उपलब्धता कम होती है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में जब चमकी बुखार हो, ये आरोप लगता है उन पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो है ही नहीं तो बात ही क्या करना उस पर। और मौका मिल जाता है सत्ता पक्ष द्वारा पोषित चैनलों को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, न्यूज़ चैनलों को, वैसे मुखपत्र जो कि सत्ता पक्ष ने खरीद रखे हैं, उनको मौका मिलता है तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी यादव कहाँ है। लगे इसे तेजस्वी यादव ही वो संजीवनी बूटी हैं जो बिहार के हर समस्या का सॉल्यूशन है। तो फिर सीएम ही क्यों नहीं बना देते हो? जब वही इलाज है तो जीवन भर इलाज चलाओ, सलाइन देकर चढ़ा दो। लेकिन सच्चाई यही है। ये ट्रेंड हो गया अभी की राजनीति में या मीडिया में कि विपक्ष को ढूंढा जाता है, विपक्ष से सवाल, विपक्ष को कमजोर करना, विपक्ष से ये, हालांकि देखिए मैं कहता हूँ कि ऑफ टाइम्स में ये गलत नहीं है। जब विपक्ष तेजस्वी यादव गायब हो तो बिल्कुल के साथ करना ये गलत बात, ये बार बार रियलाइज करना अभी तेजस्वी यादव मौजूद हैं, इस वक्त चर्चा करना कि आप गायब रहते हैं, ये सही नहीं है। आज वो मौजूद है, आज वो सवाल पूछ रहे हैं, आज आप गायब हो रहे हैं, आप जो मुद्दे हैं उनसे भ्रमित कर रहे हैं कि गोद में खिलाए थे। आप बताइए, जब आप सदन चलता है, ये बातें तो तेजस्वी को बुलाकर अपने घर पे भी कर सकते हैं, ये बातें तो कार्यक्रमों में भी आप बैठ के कर सकते हैं। ऑफर टाइम में आप अपने कक्ष में बुला सकते हैं तेजस्वी को, पिछले साल तो बुलाया था आपने, बुलाकर बात कर लीजिए। लेकिन आप करते क्या है, सदन में डिरेल करते हैं बातचीत को। आप जबरदस्ती की इन कन्वर्सेशंस में लालू यादव को भाई बोल देना, तेजस्वी, आप वो ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं अपने राजनीतिक। भाजपा बिहार में जिस तरह से राजनीति कर रही है, मतलब देखिए, आपको याद होगा परसों के पंचनामा में हमने कहा कि चाहती जिस तरह से थी, शुरुआत जैसी भाजपा ने की थी, हॉल्ट लग गया। सुशील मोदी की वापसी हो गई और ये भी नीतीश की वजह से हुआ। और इस बात को विपक्ष भी जानती है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से जान रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारी बात को पूरी बिहार की जनता समझे ना समझे, नेता प्रतिपक्ष समझ गए हैं। लेकिन सर, एक और है कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, जो आप कह रहे हैं उनके बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से अब दिख रहा है अब असहज नहीं है। कल तक असहजता थी, आज असहजता कहाँ चली गई? क्यों असहजता नहीं है? क्योंकि आपने बराबरी पर ला दिया भाजपा को। जो लीड भाजपा ने इनिशियली लिया था मंत्रिमंडल के निर्माण में, वो विस्तार में खत्म हो गया। जो एमएलसी की सीटों के लिए दबाव बना हुआ था, वो डिफ्यूज हो गया टेंशन। कैसे डिफ्यूज हुआ? क्योंकि भाजपा खुद अलग अलग पावर सेंटर्स में डिवाइडेड है।
अमित शाह के पास स्पष्ट मैसेज नहीं जा पा रहा है। प्रभारी की ताकत जो भूपेंद्र यादव की थी, नित्यानंद राय की थी, उन पावरों को सीज कर दिया गया है। और मैं फिर वही बात कहूँगा, हमने याद है खबर की थी प्रॉक्सी वार वाली खबर, कितना अब आपको कितना सही लग रहा है। आप भी एक पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत नज़दीक से महसूस किया उन चीज़ों को कि जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी ऑफ टाइम में कि कैसे ये प्रॉक्सी वार चलता है, कैसे एक दूसरे के प्रॉक्सीज तैयार किए जाते थे। लालू यादव भी किसी के प्रॉक्सी थे, लालू यादव ने भी किसी को प्रॉक्सी बनाया था। और ये प्रॉक्सी के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि अगर वो काम कर जाता है तो आज नीतीश कुमार की तरह आपकी वापसी हो जाती है पर्दे के पीछे। आप पीछे से बैठे बैठे कंट्रोल कर लेते हैं सब कुछ अपने प्रॉक्सी के माध्यम से, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें बैकफायर भी करती हैं। लेकिन इस बार नीतीश का काम कर गया ना। कैसे काम कर गया? सुशील मोदी की एक तरह से एंट्री हो गई। जिस तरीके से भाजपा के पावर सेंटर्स डिवाइड हुए हैं, स्पष्ट लिस्ट नहीं आ पाई मंत्रियों की, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मन में ये भ्रम आ गया कि ये जो नए नेता हैं, ये सुशील मोदी इतना प्रभावशाली नहीं है। बहुत सही, आपने पकड़ लिया, अब प्रभावशाली नहीं है। और इनकी वजह से क्या होगा, हमारे हाथ से बिहार छूट जाएगा। देखिए, इट इज़ वन थिंग टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन इसका कॉस्ट क्या हो सकता है, आत्मनिर्भरता का मूल्य क्या हो सकता है। आप जिस जमीन पे खड़े हैं या बैठे हैं उस पर आपको खड़ा होना है। तो बैठने के वक्त आपने जो ज़मीन बचा रखी है, खड़े होने के वक्त में वो ज़मीन आपके पास होनी चाहिए ना। ये अगर कॉस्ट हो कि वो ज़मीन छूट जाएगी और खड़े आप हो जाएगा, तो संभव है बिना ज़मीन के कोई खड़ा होता है? यही कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा की कशमकश हो गई है आज। जिस भाजपा ने गृह मंत्रालय तक छीनने की बात कर दी थी, जिस भाजपा ने चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात की थी। चिराग पासवान हैं और रहेंगे, और वो भाजपा चुप हो गई है। वो भाजपा अब चिराग पासवान को ही झटका दे रही है, उन्हीं की पार्टी में टूट कर रही है। ये क्या साबित करता है? हो सकता है कि नीतीश कुमार को कंफर्म कर रहे हो कि भाई चिराग पासवान हमारे साथ नहीं है। देखिए, शेर जो एक जानवर जंगल का, इसकी 3 आयु होती हैं, 3 अलग अलग जीवन के आयाम होते हैं। हमारे ना गृहस्थ, वामपस्थ और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल रहा हूँ शायद, लेकिन शेर के 3 ही होते हैं। एक, जब वो बहुत वनरेबल होता है, जो शावक के तौर पर, जब उसे कोई भी जानवर जंगल का आराम से मार सकता है और मारता भी है। और एक होता है जब वो अपने यौवन के उत्कर्ष पर होता है, उस वक्त उसके सामने कोई जानवर जंगल का, हाथी तक सामने नहीं आता है। और फिर एक समय आता है बुढ़ापे का, वनरेबिलिटी, जहाँ उसके अपने ही जाति के लोग, अपने ही शेर उसको मारकर उसके जो साम्राज्य है उस पर जो अपना आधिपत्य बनाते हैं। भाजपा इसी 3 महीने में सब कुछ देख ली। कम से कम 2 एस्पेक्ट तो देख लिया भाजपा ने। एक तो कि उसने पूरी ताकत के साथ नीतीश को दबाया, अपना यौवन दिखा रहे थे, वो अपनी ताकत दिखा रहे थे, जबरदस्त यौवन दिखाया। भाई नीतीश कुमार पगला गए एकदम, उनका दिमाग ही कंफ्यूज हो गया नीतीश जी का, ये क्या हो रहा है, ये नई परिस्थितियाँ कैसी हैं। लेकिन जो मैंने कहा था राजनीतिक कनिंगनेस, वो हावी हुआ, नीतीश कुमार भारी पड़े। और आज भाजपा उस परिस्थिति में कि भाजपा खुद स्कैवेंजर हो गई है, लोजपा से तोड़कर ले जा रही है। अरे क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया ये परिपाटी, एक एक करके जोड़ेंगे, खोटे सिक्के चलाएंगे, चलाते जाएंगे। अब जब खोटे सिक्के चलने लगे तो मार्केट में खोटे सिक्कों की भरमार हो गई, खोटे सिक्के ही सिक्का हो गए हैं। और जो मूल सिक्के हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट है भाजपा के पास, वो आज फिर पिछलग्गू बन गए हैं। देखिए, हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि ये पावर शिफ्ट का फेज़ है, ये बदलेंगी परिस्थितियाँ, फिर बदलेंगी, फिर भाजपा पावर में आ जाएगी। लेकिन कम से कम बंगाल चुनाव भाजपा अब लीड नहीं ले पाएगी, मजबूरी है भाजपा की, संभव नहीं है। और इसी के ऊपर देखिए, हम समझे, और मैंने कहा कि तेजस्वी यादव समझ गए। तेजस्वी यादव ने कल अभिभाषण के दौरान ये बात स्पष्ट कर दी और भाजपा पर कटाक्ष तक किया, यार अब तो पूरे देश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, रोजगार की 20 लाख संभावना देकर सुशील मोदी खुद बेरोजगार हो गए हैं। कब सुशील मोदी को रोजगार दीजिएगा? कब भाजपा को आत्मनिर्भर कीजिएगा? नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनकर बिहार में आप घूम रहे हैं। कौन सी मजबूरियां हैं आपकी कि जो आप नीतीश कुमार को आज सीएम बनाकर एक अनपॉपुलर लीडर को आपने सीएम बनाया है? बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दर्शक भी समझें और नीतीश कुमार भी समझें, बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बातों का। आपकी पॉपुलैरिटी घटी है, आप नंबर 3 की पार्टी बिहार में है और मोरल हाई ग्राउंड आपके पास नहीं है सीएम बने रहने का। बट स्टिल हमारे जो क्लॉजेस हैं संविधान के, उसमें संभावनाएं हैं और भाजपा का मन आपको बना दिया भाजपा ने। अब आप भाजपा से किस तरह से बदला लेंगे, या भाजपा ने आपको इतना बड़ा पद दिया तो रिवॉर्ड करेंगे, या आपके मोरल कंसेंस के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या करते हैं सबको पता है।
लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव को एक बड़ा बढ़िया मिल गया है ओपनिंग। अब वो उसको पूरा अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते खट्टे मीठे होते रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जब जब इस बीच में अगर आएंगे तो मामला और तूल पकड़ेगा। और नीतीश कुमार के सॉफ्ट होने का वो एक स्माइल जो देते हैं नीतीश कुमार, कनिंग स्माइल, वो देना उनकी मजबूरी पड़ जाती है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे बाहर हो। जब जब भाजपा को क्वेश्चन करेंगे तेजस्वी, जैसे कल किया कि आपके अपने सीएम क्यों नहीं बनाए आपने, आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो गए, क्या मजबूरियां हैं, तब तब नीतीश कुमार का हंसना और ये कहना कि आप हमारे भाई के जैसे दोस्त के पुत्र हैं और सारी संभावनाएं लाना सामने, ये मजबूरी बन जाती है। हम तो बाकायदा आग्रह करेंगे हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं उनसे कि इस वीडियो में वो खास क्लिप लगाई जाए जिसमें तेजस्वी यादव खास तौर पे ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। और इतना ही नहीं, बौखलाहट इतनी नीतीश कुमार की बढ़ी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो लेफ्ट की पार्टियों के विधायक हैं उनको ये तक कह दिया कि आप गलती से जीत कर आए हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को भाजपा के लोग पीछे जब खड़े रहते हैं ऑफ रिकॉर्ड कैमरा, अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बनाया हो, अरे अनुकंपा पे ही कहेंगे इसे, अनुकंपा गलती से कहते हैं, भाजपा के लोगों ने गलती से बना दिया गया इनको मुख्यमंत्री। वो तो देखिए, भाजपा के कई लोग हमारे संपर्क में हैं और वो पीछे पीछे बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा सासाराम में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से हमारे सामने आकर कहा था कि ये तो सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, इनका नेक्सस है, इनकी वजह से ये भ्रमित कर देते हैं अमित शाह को और नरेंद्र मोदी के कार्य जो सोचने की क्षमता है बिहार को लेकर, और इसकी वजह से इन्हें रिवॉर्ड मिल जाता है और बिहार के हाथ में आता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, सुशील मोदी का तो पट्टा कट गया, लेकिन नीतीश कुमार बहुत तेज निकले, उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन कब तक बंगाल चुनाव का डेट अनाउंस होने वाला है, 21, 22, 23, 24 जिस भी मई को हो वो होगा। और उसके बाद जिस तरह से ये मुलाकात कर रहे हैं, अपने यूपी में विस्तार कर रहे हैं संगठन का, यूपी में भाजपा के नैया डुबाने की तैयारी कर रहे हैं, बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ या लेफ्ट की पार्टी कन्हैया कुमार के साथ। ये जब इन्होंने संभावनाएं अपनी भाजपा से इतर दिखाई हैं, याद है आपको भाजपा ने क्या जवाब दिया था इनको, और अरुणाचल में ऐसा झटका दिया था कि मैंने भूले में बुलाएंगे, और याद दिलाने के लिए बार बार तेजस्वी यादव बैठे ही वहाँ पे। बहुत बड़ी बात महारा करते रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिनों बाद जब फिर सदन चले, हालांकि सदन तो अब चलना लाइन लग रहा है, लेकिन जब चले तो फिर तेजस्वी यादव नीतीश से भी यही सवाल पूछे कि कैसा लगा अरुणाचल प्रदेश में चर्चा जो आपके साथ। भाजपा के अलावा जेडीयू को भी याद दिलाया, और वे बार इस बात का जिक्र रहे थे कि नीतीश जी आपने ही कहा था बीजेपी मीन्स बड़का झूठा पार्टी, और इस पर वो बार प्रेशराइज करके मतलब मोरल शेम जो है महसूस करवा चाह रहे थे। इसी वजह से एगो कहावत है भोजपुरी में, लजाई लड़का ढूंढी टोए, वही वाला नीतीश कुमार बेसिकली वही कर रहे थे। वो शर्मिंदा थे उन परिस्थितियों को लेकर जो वहाँ उत्पन्न हुई। सर, एक सवाल मेरा और मन में आ रहा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से खुद को डेवलप किया है, खास करके चुनाव के दौरान अगर कहें 3-4 दिन, मुझे लगता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, और जिस तरह से इस बार वो विधानसभा में इस तरीके से प्रेशराइज करके जो कहते हैं ना टोन उनका जो है, जिस तरीके से शर्मिंदा कर रहे हैं पार्टी को, क्या तेजस्वी यादव के बारे में क्या लग रहा है सर? पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव को शर्मिंदा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी आकर बिहार में क्या कहा कि जंगल राज महाराज के ये युवराज हैं तेजस्वी यादव, इनके हाथ में नहीं जाना चाहिए सब कुछ, वरना पुराना का सब याद कर लीजिएगा। वही नीतीश कुमार बोल रहे थे। लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हो रही हैं, लूट और हत्याएं तो पूछिए ही मत, वो तो बेतरतीब हो रहा है। अब इस पर अगर कॉन्सेंस नहीं जाग रहा है सरकार का, इस पर अगर रोक नहीं लगाई जा पा रही है, तो ये तो संवैधानिक फेलियर है। ये जिस तरह से एक सरकार को चलना चाहिए, एक अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं कि आपको कानून को इम्प्लीमेंट कराना है, न्याय तो कैसे होता है वो तो सबको पता है, वो संभव नहीं है। आज जिस तरीके से एक छोटी सी घटना हुई कि रुपेश सिंह की हत्या हुई, लाया गया सामने ऋतुराज ने हत्या की, किसी ने विश्वास नहीं किया, और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। पुलिस ने कह दिया कि ऋतुराज ने हत्या की है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उनकी पत्नी के साथ बर्ताव किया, परिवार के साथ बर्ताव किया, परिवार गायब रहा, ये सारी चीजें विश्वसनीय नहीं है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। याद होगा आपको सुशांत सिंह का केस, न्याय मिल गया, पता चल गया किसने किसकी वजह से उनकी हत्या हुई है, या सो कोल्ड हत्या, आत्महत्या नहीं हो पाया। अलग बात है उनके भाई को मंत्री बना दिया है बीजेपी की तरफ, बन गए, भाभी उनकी जदयू में भाजपा वापसी कर गई, हो सकता है उन्हें भी कुछ बड़ा प्रभार मिल जाए। गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ते लड़ते रह गए हैं, सभी को फायदा हुआ, एक बड़ा पेड़ गिरा, सभी ने अपना लकड़ी काट काट के अपना मकान बना लिया।
जो पेड़ गिरा उसकी अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया और लकड़ी अपने अपने घर ले गए। तो राजनीति में मुद्दे इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, तेजस्वी वाली बात आपने जो की, जिस वक्त नीतीश कुमार अलग हुए थे महागठबंधन से, उन्होंने एकमात्र सामने बात बोली थी कि मैं भ्रष्टाचार के तेजस्वी के ऊपर लगे आरोपों से बड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने कहा था कि इस्तीफा दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, मैंने सरकार गिरा दी। जबकि उस वक्त भी उन्हें पता था कि तेजस्वी यादव के पिता के ऊपर से बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं और आपने गठबंधन किया था। ये जो डबल फेस्ड स्टैंडर्ड लेके आते हैं नीतीश कुमार जी, ये वही कर सकते हैं, ये और किसी में नहीं है। और अगर आप जब डबल चेहरे वाले होंगे तो शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जब बुरा लगता होगा और तब आप हंस के ही टाल सकते हैं, जब आपकी उम्र 60-70 साल की हो और सामने 20 साल का एक युवक खड़ा हो और वो आप कहेंगे ही कि हम तुमको गोद में खिलाए हैं और मुद्दे को डिरेल कर देंगे, आपके मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहा हो, आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन कर रहा हो, तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं बचता है, तो आप ये कहते हैं तुमको तो गोदी में खिलाए हैं। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था कि तेजस्वी ने किस तरीके से बीजेपी के दुखती नस को पकड़ लिया है, यानी वही जो बीजेपी बार बार आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तंज किया और कहा कि जो भाजपा पिछले कई सालों में बिहार में खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, खुद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वो बिहार और भारत को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी। आप देखते रहे भारत लाइव। और साथ ही साथ बता दें कि जो UPI नंबर आपको दिख रहा है, वहाँ पर जहाँ तक हो सकता है आप सहयोग करें ताकि सच्ची पत्रकारिता जो है हम लोग करते रहें। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।